हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आपको ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें आता है त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, अन्य बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ये तीन शीर्ष और तीन भुजाओं वाला बहुभुज होता है। यह देखिए, इसमें 1 2 3 शीर्ष हैं, वर्टेक्स कहते हैं जिनको। यह ज्यामिति की मूल आकृतियों में से एक है ट्रायंगल। त्रिभुज की तीन भुजाओं और तीन कोण होते हैं। ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं इसकी, 1 2 and 3 and 3 एंगल्स 1 2 and 3। तीन भुजाएं होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं, और ये सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। त्रिभुज जो होता है वो सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। और त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश यानी 180 डिग्री होता है। त्रिभुज, इस त्रिभुज का एक क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार की लंबाई गुणा त्रिभुज की ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ये इसलिए तीन जो भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। त्रिभुज के बाद दूसरी आकृति है आयत। अब आयत क्या होता है? आयत क्या होता है? आयत भी एक बहुभुज है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों अंत्यकोण समकोण होते हैं। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। जिसके चारों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, उसे आयत कहते हैं। आयत की विशेषता क्या होती है? आयत की सबसे पहली विशेषता होती है कि आयत की ये आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, ये बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं आयत की बराबर होती हैं। आयत के दोनों विकर्ण डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स आर इक्वल्स। दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं। और आयत के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। आयत के अंत्यकोण समकोण होते हैं, और ये जो कोण होते हैं वो भी चारों 90 डिग्री के होते हैं, समकोण होते हैं। अब आयत का परिमाप। आयत की मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। स्ट्रक्चर के बाद इसका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है इसकी ये चारों जो साइड्स हैं, भुजाएं हैं, इनकी दूरी। इसके लिए फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। यानी आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। इससे हम आयत का परिमाप निकालते हैं। ये जो लंबाई है, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये आयत के परिमाप निकालने का फॉर्मूला है। अब आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग और उसका अंडर रूट ऑफ, यानी अंडर रूट में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, उससे हम आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। ये तीन फॉर्मूले हैं। इसके बाद आता है आपका वर्ग। छोटी छोटी चीज है ये वर्ग। ज्यामिति की एक आकृति है, वर्ग भी एक ज्यामिति की ये आकृति है वर्ग। इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ये 1
1 2 3 4, 4 साइड, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स। वर्ग ज्यामिति की एक आकृति है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो, कोई भी चतुर्भुज हो और उसकी चारों भुजाएं सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो और चारों कोण 90 डिग्री के हो, चारों एंगल्स 90 डिग्री, तो वो जो आकृति बनेगी वो वर्ग कहलाती है। वर्ग भी एक समकोण होता है। वर्ग का चारों कोण समकोण होते हैं और उसे चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग के गुण, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। सबसे पहला गुण ये है कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, बराबर। जितनी, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो चारों 5 सेंटीमीटर की होंगी, तभी वो वर्ग कहलाएगा, अदरवाइज वो वर्ग नहीं होगा। और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स, जो दो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को काटते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर वो एक दूसरे को काटते हैं, वर्ग के जो होते हैं। वर्ग जो होता है, कोई भी वर्ग होगा तो वो चक्रीय चतुर्भुज जरूर होगा। वर्ग हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होता है। वर्ग एक आयत भी होता है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग समांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग आयत भी है, और अगर वर्ग है तो वो चक्रीय चतुर्भुज अवश्य होगा। वर्ग का परिमाप, अब हमें इसका परिमाप निकालना है। मान लो कोई हमको एक वर्ग दे दिया और हमसे कहा कि उसका परिमाप निकालिए, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4, इसकी 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। और हमें इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। मैं ये भी आपको ऑलरेडी समझा रहा हूं, आगे बताऊंगा आपका कैसे निकालते हैं सब। और अगर वर्ग का विकर्ण निकालना है, ये डायगोनल्स निकालना है, ये डायगोनल्स जो होते हैं, अगर हमें वर्ग का विकर्ण निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा और अंडर रूट ऑफ 2। तो ये मैंने आपको 3 चीजें बताई, त्रिभुज है, त्रिभुज बताया, आयत बताया और वर्ग बताया। अब आता है वृत्त। देखिए ये वृत्त की आकृति है। वृत्त, वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित, ये मान लो बिंदु है और इसके समान दूरी पर, इधर भी जितनी दूरी है उतनी दूरी इधर, उतनी दूरी इधर, इतनी दूरी इधर, इतनी दूरी इधर, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदु लगा लिए, और उनका ये जो बिंदुपथ है वृत्त कहलाता है। यानी किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, अब ये जो वृत्त है इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। यहां से, जहां से ये बिंदु जो होता है, बिंदु, वृत्त का जो बिंदु होता है, वृत्त के केंद्र से, जो वृत्त का केंद्र है, जहां से हमने वृत्त बनाना शुरू किया है, हमने पॉइंट रखा है यहां पर, तो यहां से जो वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, ये जो परिधि है, यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी जो होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त जो होता है वो एक साधारण बंद वक्र होता है। वृत्त क्या होता है? एक साधारण बंद वक्र होता है।
वृत्त का, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मैंने भी आपको बताई कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या और व्यास क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है और वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी वृत्त का व्यास बराबर त्रिज्या गुणा 2 और वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी व्यास बटे 2। ये आपको आज मैंने अभी इतना सिर्फ समझाया है, अभी बोर्ड पर आपको आगे समझाऊंगा अगली वीडियो में, तो आप उसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। अभी तो मैंने आपको ओरली ये समझा दिया है, इनके जो शेप्स हैं, शेप्स की आकृतियों के बारे में आपको मैंने बता दिया कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, आयत क्या है, आयत का परिमाप किसे कहते हैं, आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, आयत में कितने कोण होते हैं, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, ये मैंने आपको भी ऑलरेडी बताया। अब इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरीके से और बढ़िया पूरी डिटेल में बताऊंगा। तब तक अगली वीडियो के लिए मेरा आप इंतजार करेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।